तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि अफगानिस्तान में चलेगा सिर्फ शरिया कानून, सरकार बनाने के बाद तालिबान ने किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कांग्रेस नेता ने RSS पर लगाए हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के आरोप, ओवैसी को बताया बीजेपी का पार्टनर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश में सपा को लगा बड़ा झटका, अतीक अहमद का पूरा परिवार AIMM में हुआ शामिल, ओवैसी ने दिलाई लखनऊ में सदस्यता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया बड़ा झटका, देश में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में आई गिरावट, राहुल गांधी बन सकते हैं अगली बार प्रधानमंत्री। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अक्षय कुमार की मां का हुआ निधन, अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की किसानों की महापंचायत से डरी केंद्र की मोदी सरकार, भाजपा सांसद बोले किसानों से बातचीत के लिए सरकार तैयार, हमें नहीं है किसी भी बात का गम। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अफगानिस्तान में चलेगा सिर्फ शरिया कानून, सरकार बनाने के बाद तालिबान ने किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अफगानिस्तान में सरकार बनाने के बाद तालिबान ने आज बड़ा ऐलान कर दिया है। तालिबान ने अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू कर दिया है और कहा है कि अफगानिस्तान का संविधान भी बदला जाएगा और हम अपने हाथ से संविधान को लिखेंगे और इस संविधान को देश में लागू किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि जारी बयान में तालिबान ने कहा है कि भविष्य में अफगानिस्तान की सरकार और आम जीवन से जुड़े सभी मुद्दों को शरिया के कानूनों से हल किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि तालिबान के प्रमुख नेता ने कहा है कि अफगान अधिकारी इस्लाम के अनुसार मानव और अल्पसंख्यक अधिकारियों की रक्षा के लिए गंभीर कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा है कि नए अफगान अधिकारी देश में निवेश के लिए विदेशियों को अवसर मुहैया कराएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब सऊदी अरब के बाद अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू हो गया है। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस नेता ने RSS पर लगाया हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के आरोप, ओवैसी को बताया बीजेपी का पार्टनर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह ने मंगलवार को RSS की आलोचना करते हुए आरोप लगाए हैं कि ये संगठन झूठ और गलतफहमियां फैलाकर हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ा रहा है और हिंदू मुसलमानों का विभाजन कर रहा है। इसी के साथ उन्होंने असुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधा, असुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का पार्टनर बताया और कहा कि ये बीजेपी को जिताने के लिए उत्तर प्रदेश सहित हर राज्य में चुनाव लड़ते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि RSS पहले से ही राजनीति में आना चाहती थी और इसका एक ही उद्देश्य था कि हिंदू मुसलमानों को बांटा जाए और फूट डाली जाए और फिर देश में राज किया जाए, जो इस काम में अब RSS कामयाब भी हो रही है। तो ये गंभीर आरोप कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने RSS और ओवैसी पर लगाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में चुनाव से पहले सपा को बड़ा झटका, अतीक अहमद का परिवार AIMM में हुआ शामिल, ओवैसी ने दिलाई सदस्यता। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले आज समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद अतीक अहमद और उनकी पत्नी आज असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMM में शामिल उत्तर प्रदेश में हो गए हैं। 12 बजे लखनऊ में ओवैसी की मौजूदगी में अतीक अहमद की पत्नी ने सदस्यता भी ली है। इसी बीच आपको बता दें कि अतीक अहमद पर बोलते हुए असुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर निशाना साधा। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अतीक पर अभी भी मुकदमे चल रहे हैं, किसी भी मामले में दोषी साबित अभी तक नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि ADR की रिपोर्ट बताती है कि भाजपा में सर्वाधिक विधायक और सांसदों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन सिर्फ अतीक अहमद को ही निशाना यूपी में भाजपा बना रही है। वहीं आपको बता दें कि ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी अतीक और उनकी पत्नी को चुनाव लड़ाकर विधायक बनवाएगी। ओवैसी सदस्यता कार्यक्रम के बाद अयोध्या जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों की महापंचायत से डरी भाजपा, भाजपा सांसद बोले कृषि कानून पर बातचीत करने के लिए सरकार तैयार, किसान करे बात। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत हुई। उसके बाद करनाल में 6 सितंबर को किसानों ने महापंचायत की। इसी महापंचायत में भीड़ को देखकर भाजपा के पसीने छूटे और अब भाजपा चुनाव को देखते हुए किसानों के सामने झुकने लगी है। दरअसल आपको बता दें कि करनाल से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने आज बड़ा बयान किसानों को लेकर दिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा सांसद ने कहा है कि सरकार किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि किसान चाहे तो सरकार से बातचीत करें, कृषि कानून में अगर किसी प्रकार की कमी है तो सरकार को बताएं, उसका हल निकाला जाएगा। वहीं आपको बता दें कि अब भाजपा को भी लगने लगा है कि किसान अब आंदोलन खत्म नहीं करेंगे और वह पूर्ण रूप से कृषि कानूनों को वापसी ही करवाकर मानेंगे। वहीं आपको बता दें कि कई रिपोर्ट भी आई थी जिसमें खुलासा किया गया था कि उत्तर प्रदेश सहित अन्य 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी कृषि कानूनों को वापस ले सकती है या फिर किसानों की बात मान सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। आपकी क्या राय, केंद्र की मोदी सरकार को कृषि कानून वापस लेने चाहिए या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो देश की जनता ने मोदी को दिया बड़ा झटका। पीएम मोदी की लोकप्रियता में आई गिरावट, राहुल गांधी की बड़ी रेटिंग। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कोरोना महामारी सहित रोजगार और महंगाई के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को अब देश की जनता ने नकार दिया है और प्रधानमंत्री मोदी को अब देश की जनता ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि एक सर्वे किया गया है। इस सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता काफी गिर गई है, जिसके बाद मोदी की चिंताएं एक बार फिर से बढ़ने लगी है। दरअसल आपको बता दें कि इंडिया टुडे के सर्वे ने जो है मोदी अमित शाह की लोकप्रियता में काफी गिरावट दिखाई है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता जो देश में 66% थी, अब वह घटकर 24% रह गई है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को झटका भी लग सकता है और कांग्रेस पार्टी सरकार भी बना सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, भाजपा को बड़ा झटका लग गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो अक्षय कुमार की मां का हुआ निधन। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की मां अरुणा भाटिया का निधन हो गया है। उनकी मां लंबे समय से बीमार चल रही थी। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर मां के निधन की आज जानकारी दी है। साथ ही अक्षय कुमार ने एक इमोशनल पोस्ट भी शेयर किया है। अक्षय कुमार ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि वो मेरा अहम हिस्सा थी, आज मुझे असहनीय दर्द महसूस हो रहा है। मेरी मां श्रीमती अरुणा भाटिया ने आज सुबह इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। वे दूसरी दुनिया में मेरे पिता के साथ फिर से मिल गई हैं। मैं आपकी दुआओं का सम्मान करता हूं क्योंकि मैं और मेरा परिवार मुश्किल दौर से गुजर रहा है। तो ये बड़ा बयान अक्षय कुमार ने मां पर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने यूपी चुनाव को लेकर ओवैसी पर साधा निशाना। कहा ओवैसी वोट काट कर पहुंचा सकते हैं नुकसान, लेकिन नहीं सकते जीत। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा। वर्क ने कहा है कि हमारे लिए असदुद्दीन ओवैसी चुनौती नहीं है, लेकिन अभी ओवैसी इस स्थिति में उत्तर प्रदेश में नहीं है कि वह कोई भी सीट जीत सकें। उन्होंने कहा है कि ओवैसी सिर्फ वोट काटकर समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन वह जीत नहीं सकते और वो समाजवादी पार्टी से बुरी तरह से घबराए हुए हैं। वर्क ने भाजपा सरकार पर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारा मुल्क है और हमें अपने मुल्क पर फक्र है, हम अपने मुल्क के दर्द में शरीक हैं, लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है तब से लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है और उन पर अत्याचार हो रहे हैं। भैया आपको बता दें कि ये बड़े बयान आज शफीकुर रहमान बर्क ने यूपी चुनाव को लेकर दिए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका। बीजेपी के 3 विधायक टीएमसी में हुए शामिल। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी को लगातार बंगाल में झटके लग रहे हैं और लगातार बीजेपी के नेता टीएमसी में वापसी कर रहे हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की अब भाजपा के 3 विधायक आज बीजेपी को छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद भाजपा को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक सौमेन राय ने पार्टी छोड़ दी है और उन्होंने आज टीएमसी का दामन थाम लिया है। भैया आपको बता दें कि एक सप्ताह में भगवा दल के 3 विधायक टीएमसी में शामिल हो गए हैं और कुल मिलाकर भाजपा के 4 विधायक टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। भैया आपको बता दें कि अभी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की अगले 10 दिनों में कई और भाजपा के नेता टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। भैया आपको बता दें कि हावड़ा के एक और भाजपा नेता जो पहले टीएमसी से विधायक रहे हैं, वो भी भाजपा के टिकट पर इस बार चुनाव हार गए थे और वह जल्दी टीएमसी में वापसी कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा को बड़ा झटका बंगाल में लग रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद भारत के पूर्व विदेश मंत्री ने मोदी सरकार को दी चेतावनी, भारत को तालिबान सरकार के साथ नहीं करना चाहिए काम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने सरकार भी अफगानिस्तान में बना ली है। सरकार बनने के बाद अब भारत के पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार को चेतावनी दी है। यशवंत सिन्हा ने कहा है कि मोदी सरकार को तालिबान की नई सरकार के साथ काम नहीं करना चाहिए क्योंकि इन लोगों पर हमें विश्वास नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भारत के पूर्व विदेश मंत्री ने ये बड़ा बयान दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सपा नेता अभिषेक मिश्रा ने किया ऐलान, अखिलेश यादव को ब्रह्मांड बनाएंगे यूपी का नया सीएम। जी दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी बुद्धिजीवी सम्मेलन में पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा ने कहा है कि भाजपा ने युवाओं किसानों को मवेशी भगाने का रोजगार सौंपा है। प्रदेश को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व अपराधों से बचाने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार जरूरी है। समाज का बुद्धिजीवी वर्ग सपा के साथ है। भैया आपको बता दें कि 2022 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ब्राह्मण समाज के साथ सभी जाति धर्म के लोग अखिलेश यादव के साथ हैं और अखिलेश यादव को जो है ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश का अगला सीएम बनाना चाहता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा बयान सपा नेता ने दिया है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पेगासस जासूसी मामले को लेकर बुरी तरह से फंसी सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार। भाजपा ने 1 हफ्ते का मांगा है जवाब दाखिल करने का समय। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बीते दिनों विपक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाए थे कि इजराइल के पेगासस सॉफ्टवेयर को खरीदकर देश के पत्रकार, नेता सहित उद्योगपतियों की बीजेपी ने जासूसी कराई है। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका विपक्ष ने डाली थी। याचिका में विपक्ष ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच से इस मामले की निगरानी कराए और मोदी सरकार दोषी पाई जाती है तो उसे सजा दी जाए। वहीं आपको बता दें कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई नहीं की थी, लेकिन बीते दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और मोदी सरकार से जवाब मांगा। लेकिन मोदी सरकार को जो जवाब देने का सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया था वो समय पूरा हो गया और अब मोदी सरकार ने फिर से सुप्रीम कोर्ट से 1 हफ्ते का जवाब मांगा है और कहा कि 1 हफ्ते के बाद हम इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेंगे और बताएंगे कि हमने जासूसी कराई है या फिर नहीं। लेकिन मोदी सरकार पहले ही मना कर रही कि हमने कोई भी जासूसी नहीं कराई, लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। एमपी ने यहां पर